सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे भौतिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और वो बिंदु है कि हम पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। अब अगर धन की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, उनको करके आप देखिए और निश्चित रूप से उन समस्याओं का समाधान होगा। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है या फिर तिजोरी में ज़्यादा देर पैसे नहीं टिकते, तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, व्यक्ति खूब मेहनत करता है लेकिन उसका परिणाम नकारात्मक मिलता है और इसकी वजह से मन बहुत व्याकुल रहता है, हम चिंतित रहते हैं। हर वक्त व्यक्ति तनाव में रहता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिसे अपने दैनिक जीवन में धन की कमी को ठीक करना है। तो उनके लिए ये आवश्यक है कि वो इस उपाय को एक बार आजमा करके देखें और शायद समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। और उसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा और उसके लिए जो उपाय आपको बताए गए हैं उनको करना होगा। और साथ साथ आपकी पत्रिका के अनुसार भी इस बात की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आपके धन भाव में क्या स्थिति है। चौथे भाव आपके पैतृक संपत्ति, धन संपत्ति का लाभ इस भाव से देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव तथा दूसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी बनी रहती है। अब अगर दूसरे और चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या इन भावों पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है और उनका जीवन सकारात्मक दृष्टि से अपना सुखपूर्वक व्यतीत होता है। अब अगर कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है तब व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं भरपूर मिलती हैं, धन लाभ के योग बनते हैं। अब गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है, आप चाहें तो स्वतः आप अपनी जन्म पत्रिका में इस बात को देख सकते हैं। इस योग का निर्माण गुरु और चंद्रमा की युति से होता है या गुरु और चंद्रमा की दृष्टि एक दूसरे पर बने तब गज केसरी योग का निर्माण होता है। आप अपनी पत्रिका को देख सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चाहें तो हमारे यहाँ उसको भेज दें या जो भी आपके ज्योतिषाचार्य हों या जिन पर आपको कॉन्फिडेंस हो, जिन पर आप विश्वास करते हों, उनको आप दिखवा लें तो उससे भी आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे कुंडली में क्या गज केसरी योग का प्रभाव है। तो उससे भी आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। अब जन्म कुंडली में गुरु का जो प्रभाव होता है, जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम स्थान को केंद्र माना जाता है। यदि इस भाव में गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति को धन से परिपूर्ण करते हैं। आप बात समझ लीजिए कि यदि केंद्र में चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं तो आपके जीवन में धन की परिपूर्णता रहेगी। उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके लिए जो एक उपाय है वो हम आपको बता रहे हैं कि गुरुपुख नक्षत्र में
गोरोचन को चांदी की डिब्बी में रखकर धूप दीप दिखाकर उसमें सिंदूर लगाएं और अपनी तिजोरी या गल्ले या संदूक में रखें। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार मैं पुनः इसको बता देता हूं कि गुरुपुख्य नक्षत्र की जानकारी आपको पंचांग से प्राप्त होगी, या आपके अपने जो आचार्य हैं या जो अपने आपके पंडित जी हैं, आप उनसे गुरुपुख्य नक्षत्र के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो करना क्या है? गोरोचन को चांदी की डिब्बी में रखकर धूप दीप दिखाकर उसमें सिंदूर लगाएं, फिर अपनी तिजोरी या गल्ले या संदूक में रख दें और उसको उसमें रखा रहने दें। तो ऐसा माना जा रहा है कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी और आपके धन में लगातार वृद्धि होगी। अगर आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा उपाय है, इसको आप करके देखें। उसमें प्रातःकाल अपने घर में पूजा स्थल में महालक्ष्मी जी का फोटो लगाएं, पूजा स्थल में गाय के घी का दीपक जलाएं, 2 लौंग डालकर ये दीपक जलाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ऐसा ज्योतिषीय मत है। आप करके इसको देख सकते हैं। और प्रयास हमारा ये रहता है कि आपको जो उपाय बताए जाएं उन उपायों को आप स्वयं करें। किसी अन्य के करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इस बात को तो आपसे दिमाग से ही निकाल दीजिए। या आप यूं कह सकते हैं कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आपकी समस्या का समाधान कोई आचार्य, कोई ज्योतिषी, कोई संत, कोई बाबा, कोई महात्मा कोई कर देगा। कुछ नहीं होने वाला। आप हमारे आचार्यों द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उन उपायों को आपको स्वतः करना होगा, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। एक तीसरा उपाय आपको बता रहा हूं। आप पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य करते हैं, तो घर में प्रातःकाल पूजन करते समय भगवान के भोग में खीर या हलवा का भोग लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं, खीर या हलवा का भोग लगाते हैं भगवान का, तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। आपको हमने 3 उपाय बताए, अब एक आपको चौथा उपाय और बता देते हैं, आप जानकारी कर लीजिए। तुलसी जी का पूजन कीजिए। हमारे तमाम सनातन धर्मावलंबी हैं जिन्हें मैं देखता हूँ, वो दैनिक तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं और धूप दीप नैवेद्य और पूजन और विधि विधान से उनकी सेवा करते हैं। आप भी कीजिए, आपका भी कल्याण होगा। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, साथ ही उनको भोग लगाएं और जो धूप दीप का विधान है पूजन का वो आप करें। लेकिन एक विशेष बात है, सामान्य पूजन आप करते हैं वो करें, लेकिन शुक्रवार के दिन विशेष पूजन करें और उनको हलवा और खीर का भोग लगाएं, या फिर मिष्ठान में आप जो सुगमता से आपको उपलब्ध हो उसका आप भोग लगाएं और उसके बाद उसका वितरण करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में यदि धन की कमी है तो आपको इससे लाभ मिलेगा और लक्ष्मी जी की आप पर कृपा होगी। इस प्रकार के और उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप तक अच्छी से अच्छी जानकारी उपलब्ध हो, आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। नमस्कार।